डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने लॉन्ग डिस्टेंस मेज़रमेंट के लिए 3 यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। उनमें फर्स्ट था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। इट इज़ इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ एंड इट्स वैल्यू इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आप सभी जानते हो बच्चों कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि सन सेंटर पर नहीं है और अर्थ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं कर रही है। अर्थ का सन के अराउंड जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल शेप में है और अर्थ का सन से डिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो अगर हम अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, औसत दूरी निकालें तो उस एवरेज डिस्टेंस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और उसकी वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? इट इज़ इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। नेक्स्ट इज लाइट ईयर। इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। कई बच्चे यहाँ पर ईयर देखकर, ईयर मैंने साल, समय, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसको टाइम का यूनिट मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर लाइट के द्वारा वैक्यूम में 1 ईयर में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस के इक्वल होता है। दैट इज़ 1 लाइट ईयर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इनटू टाइम आएगा 1 ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और टाइम 1 ईयर को भी हमने सेकंड में चेंज करना है, इसलिए 365 डेज़ को हमने 24 से मल्टीप्लाई करके आवर्स में चेंज किया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में चेंज किया और फिर 60 से मल्टीप्लाई करके हमने सेकंड में चेंज किया। सारी वैल्यूज सोल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू है। 1 लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, और ये डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है। नेक्स्ट इज पैरालैक्टिक सेकेंड, जिसको हम शॉर्ट में पारसेक भी कह देते हैं। इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 arc second। बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। यहाँ से आप कह सकते हो कि R इज इक्वल टू L बाय थीटा। अगर हम लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल रखें और इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम 1 आर्क सेकंड के इक्वल रखें, तब डिस्टेंस r जो होगा वो 1 पारसेक मतलब 1 पैरालैक्टिक सेकंड के इक्वल होगा। तो 1 पैरालैक्टिक सेकंड क्या है? इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। वो डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ वाली आर्क 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाए, उसे हम 1 पैरालैक्टिक सेकंड या पारसेक कहते हैं। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे R इज इक्वल टू L बाय थीटा। यहाँ पर जो L है दैट इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एंड 1 सेकंड की वैल्यू हमने रेडियन में फाइंड की थी, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। पुट करने पर 1 पारसेक इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर रिजल्ट आएगा 3.087 इंटू 10⁻16 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये 1 पारसेक की वैल्यू है। आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, 1 पारसेक, तीनों की डेफिनेशन, तीनों की वैल्यू याद होनी चाहिए और लाइट ईयर और 1 पारसेक की वैल्यू को
कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। अब इन्हीं तीनों यूनिट्स के ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज आपको दी जा रही है। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। इन 10 क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है और सोल्व करके मुझे सेंड करने हैं ताकि मैं चेक कर सकूं। ये 10 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, 10 क्वेश्चंस। ओके।